जडेजा ने पहली बॉल पे जैसे वो आया पिछले सेशन में जब बैटिंग करने के लिए आया था। शुभमन गिल उसने सेंचुरी की, आराम से की, टिका रहा लास्ट तक, बहुत जबरदस्त सेंचुरी की है उसने, बड़ी खूबसूरत तरीके से सेंचुरी की है। बहुत डिफरेंट लीग में लगे भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और लेकिन रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, शुभमन गिल 2 विकेट गिरने के बाद 311 रन का डेफिसिट और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक। जडेजा का कैच छूटा, बड़े ही हाथों में कैच था जडेजा का, रूट ने पकड़ने की भरपूर कोशिश की, 2 बार लग कर जो कैच नीचे गिर गया। कितना लकी रहा है वो कैच। तो उनके खेलूंगा आज जो शुभमन गिल ने किया है ना, That's just amazing. सब बंदे उस पे बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल हाँ। देखिए आप पहले जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा साइड पर करें। अब तो आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता। देखिए मैनचेस्टर में ऐसा लग रहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर शुभमन गिल की सेंचुरी और राहुल की कमाल किस्म की परफॉर्मेंस के बाद तारीख रकम करने जा रहे हैं। ड्रीम इनिंग्स, मैं कहता हूं कि ना एज अ बाबर आजम फैन, ये ना मेरा बाबर पीछे, एज अ बाबर आजम फैन ये हमारा ख्वाब है। ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैच, हर चीज का टेस्ट होता है, टेस्ट में हर चीज का टेस्ट होता है। इंडिया की बॉलिंग थक चुकी है माफी के साथ। मेरे इंडियन दोस्त जो हैं, जो अमेरिका कनाडा से और इंडिया से जो वीपीएन पे देखते हैं, इंडियन फास्ट बॉलिंग थक गई है। एक सेशन फाइट बैक की, लगा बहुत लंबी जंग है, बहुत लंबी कहानी है, फिर दूसरा सेशन सरवाइव किया, डे खत्म हुआ, फिर भी शको शुबात के 137 रन दूर है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो इंग्लैंड के अंदर या सेना कंट्रीज के अंदर इस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाए। टेस्ट मैच तो लाजवाब हो रहा है। देखिए टेस्ट मैच में हमेशा जीत के लिए नहीं, कभी ड्रॉ के लिए भी आपकी टीम खेल रही हो तो आप बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेस्ट यू। अब आपको मयंक यादव जैसे बॉलर को ढूंढना पड़ेगा। खलील नजर नहीं आ रहा और मुकेश था, वो भी नजर नहीं आ रहा। अंशुल ने डिसअपॉइंट करा जी, लेकिन 2 आउट हुए 0 पे। जसवाल पहली बारी का ही प्लेयर बन रहा है, उसको चाहिए दूसरी बारी में रन करें। पक्का प्लेयर बनना है, पहली बारी में माना बहुत अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन दूसरी बारी के जो रन होते हैं ना, वो टीम के काम आते हैं। बहुत मुश्किल है। केएल राहुल दिन के आगाज में गिरे, शुभमन गिल सेंचुरी मुकम्मल की, लीडरशिप स्टेटमेंट दी, प्रेशर में परफॉर्मेंस जो लड़का लगाता है, जिसका ये पहला टूर हो, सबसे ज्यादा टफ असाइनमेंट होता है यंग कैप्टन के लिए, स्पेशली अगर सब कॉन्टिनेंट से हो। जो शुभमन गिल कर रहा है, 4th सेंचुरी इसने स्कोर की है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, इस सीरीज के अंदर, और अभी तक की हर जब इसने सेंचुरी मारी है, वो सेंचुरी की पिछली सेंचुरीज की निस्बत अच्छी साबित हुई है। और टेस्ट की हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा ड्रॉ होगा। इससे पहले अगर आप और भी बहुत सारे ड्रॉ मैचेस हमने देखे हैं, इंडिया ने अगर आप देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले दौरे में जो वहां पर कमाल करके दिखाया था सिडनी टेस्ट में, वो बड़ी हाइप बनी थी। लेकिन ये जो मैनचेस्टर टेस्ट है, ये बड़ा यूनिक है। एवरी एस्पेक्ट आपके खेल का, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, नर्व्स, टैक्टिक्स, प्लानिंग, पेशेंस, तो हर चीज आपकी यहाँ पे टेस्ट हो जाती है। बिल्कुल हिसाब का पूरा रिपोर्ट सामने आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड था, वो यही रिक्वायर्ड था कि ये मजे से खेलें। वॉशिंगटन सुंदर, आई लाइक दिस गाय वेरी मच, द वे इन T20 वनडे टेस्ट में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है, तो अब देखें बैटिंग वो है कि जो टीम की जरूरत के मुताबिक की जाए। और सदर्शन लेफ्ट करते हुए आउट हो गया, खेलूं ना खेलूं स्लिप में कैच आउट। लेकिन जिस वे में अभी तक 174 पे 2 ही आउट हैं, जो पार्टनरशिप करी है ना गिल ने और राहुल ने, बता दिया कि टेस्ट मैच इसको बोलते हैं। ये बहुत से बच्चों के लिए सीखने का मौका है, चाहे हमारे देश के हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे श्रीलंकन हों, चाहे दुनिया के कहीं हों, कि गिव अप नहीं करना, अपना बिलीव रखो। ये बिलीव मैंने देखा यूनुस खान में, वो गिव अप नहीं करता। तो ये बिलीव और जोफ्रा आर्चर 9 ओवर बॉल पुरानी है, ये सब मामला खत्म हो जाएगा, चंद देर की दूरी है। बट रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर केम आउट विद अनदर प्लान्स। मुझे भी लगा, सबको लगा, ब्लॉक करो, सेफ खेलो, सर्वाइव करो। बेन स्टोक्स ने स्पिनर लियम डॉसन के ऊपर जब फील्ड ऊपर चढ़ाई, उसने 6 फील्डर लाके जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले के सामने रख दिए। उसने बोला, भाई साहब अगर आप इतने ऊपर फील्डर चढ़ा रहे हो तो फिर डीप भी तो खाली रख रहे हो, चलो फिर आ जाओ डीप में, हम यहाँ स्कोर करते हैं आपके ऊपर। वहां हाथ खुलने शुरू हुए, बाउंड्रीज लगना शुरू हुई। इंग्लैंड शायद उस वक्त इतना प्रेशर में नहीं आया कि जब 88 रन 66 रन में तब्दील हो गए। फिर एक करके, 2 करके, 3 करके, 15 मिनट, 2 ओवर, 3 ओवर के स्पेल, इस तरह इंग्लैंड के सामने जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ये स्कोर उतारते रहे, पॉजिटिव रहे, शॉट्स खेलते रहे, सर्वाइवलिज्म के माइंडसेट के साथ, काउंटेड किस्म का एग्रेशन के साथ यहाँ इंग्लैंड को हर उस मुकाबले का जवाब देते रहे, कि जिसकी वजह से जो कल 0 पे 2 के बाद ऐसा लग रहा था कि 311 रन, 3011 रन है, वो इवेंचुअली रन उतर चुके हैं। इंडिया इज इन द लीड राइट नाउ। मैं तो कहता हूं T20 का मुकाबला बना दो, 35 ओवर रह गए, 15 ओवर खुद बैटिंग करो, स्कोर लगाओ। इंग्लैंड बोला, आओ भाई 20 ओवर के अंदर कर लो, चलो तीसरा रिजल्ट भी यहाँ पॉसिबल बनाते हैं। लेकिन नॉनदलेस इंडिया ने ये टेस्ट मैच बचा लिया। हालांकि इसके अंदर एक 269 भी आई थिंक है, उसके बाद भी इसने एक सेंचुरी मारी, वो भी अच्छी साबित हुई। जब गिल ने सेंचुरी मारी है वो अच्छी निकली। अभी हालांकि देखा जाए तो आउट होकर चला गया 103 के ऊपर, लेकिन ये सेंचुरी किसी से कम नहीं है। ये सेंचुरी भी अच्छी है। ये सेंचुरी भी इसलिए अच्छी है क्योंकि 0 के ऊपर 2 फुटबॉल का स्कोर हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला, शुभमन गिल ने खेला, सेंचुरी मारना, इंडिया तो कल ही मैच हार जाता। अभी तक यहाँ तक मैच को लेकर आए तो इसमें इनका हाथ है ना। यहाँ पे तारीफ बनती है बेन स्टोक्स की भी, बाजू में थोड़ी सी इशू चल रहा है शोल्डर के अंदर, लेकिन स्पेल किया उसने, लंबा स्पेल किया, जो कि आजकल बॉलर्स कर नहीं पाते। 7-8 ओवर का, पिछले मैच में 10-10 ओवर का स्पेल कर रहा था उसने। स्पेल किया और केएल राहुल की विकेट भी निकाली है। शुभमन गिल को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जो खतरनाक किस्म का स्पेल पुराने बॉल से बेन स्टोक्स कर रहा था, जबरदस्त
माइंड ब्लोइंग। बट गिल ने इतनी शानदार इनिंग्स खेल के मुश्किल स्पेल निकाल के जोफ्रा आर्चर की, मैं समझता हूं एक बाहर के बॉल को एमी गलत शॉट, एक सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा, चाइल्डिश शॉट खेल के ना कैच लेके आउट हो गया। इंग्लैंड का खिलाड़ी कोई 90 या 95 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था, क्या वो मैदान छोड़कर जाता? क्या ये खिलाड़ी शतक के हकदार नहीं है? कॉन्फ्रेंस में कप्तान गिल ने भी कहा कि खिलाड़ी पर निर्भर था और जडेजा सुंदर दोनों 90 के पार थे, इसलिए वे शतक बना के हकदार थे। इससे पहले मैदान पर जडेजा ने शतक से पहले ड्रॉ के लिए मना किया तो स्टोक्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि आप हैरी ब्रूक के विरुद्ध शतक बनाना चाहते हैं। इस पर जडेजा ने बस इतना ही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में स्टोक्स ने मैच के बाद में कहा कि हमने खेल को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया। जैसे ही ड्रॉ निश्चित लगने लगा वैसे ही हमने गेंदबाजों को 5वें टेस्ट से पहले यह काम समय के लिए जोखिम में नहीं डालना चाहता था। विरुद्ध जाने के लिए स्टोक्स ने हैरी ब्रूक को आक्रमण पर लगाया और जडेजा ने उन पर छक्का जड़कर अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। मैनचेस्टर में भय, रोमांचक और खुशी की कंप्लीट पैकेज देखने को मिली। दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट बिना कोई रन बनाए ही खो दिए थे। इसके बाद केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने चौथे दिन ही अंत तक आखिरी दिन की शुरुआत तक मैच की ड्रॉ कराने के लिए संघर्ष किया। दोनों ने मिलाकर 417 बॉलें खेल ली। इसके बाद बल्लेबाजी करने और आए वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने शतक लगाकर इंग्लैंड की जीत छीन ली। अंत में मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। यह ड्रॉ भी भारत के लिए जीत से कम नहीं। इंग्लैंड अभी भी सीरीज में 2-1 से आगे है, लेकिन भारतीय टीम सीरीज में जीवित है। आखिरी टेस्ट 31 जुलाई से लंदन में खेला जाएगा। चौथे दिन स्टंप तक भारतीय टीम का स्कोर 174 था। केएल राहुल 87 और शुभमन गिल 78 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिरी दिन की शुरुआत में केएल राहुल LBW आउट हुए। वो शतक से चूक गए और 90 के स्कोर पर बेन स्टोक्स का शिकार बने। 88 ओवर में कप्तान शुभमन गिल कैच आउट हुए। उन्होंने 238 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद तो इंग्लैंड की गेंदबाज विकेट की तरस गई। बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने पहले तो संभाल कर बल्लेबाजी की। क्रीज पर नजरें जमाने के बाद दोनों हाथ खोले और अपने पसंदीदा शॉट लगाए। धीरे धीरे वो मैच हार से ड्रॉ की ओर ले गए। इस दौरान दोनों अपना शतक लगाया। रविंद्र जडेजा ने 185 रन पर 170 बनाकर रन नाबाद रहे। वही सुंदर 206 गेंदों पर 101 रन की नाबादी पारी खेले। ये वाशिंगटन सुंदर टेस्ट का पहला शतक होगा। मुकाबले की बात कर रहे थे। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन और ऋषभ पंत के अर्धशतक की बदौलत पहली पारी में 358 रन बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 650 स्कोर कर दिया था, जो रूट ने 150 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 146 रन ठोके। जवाब में भारत ने दूसरी पारी में 143 ओवर में बल्ले 425 स्कोर मैच ड्रॉ करा दिया। धन्यवाद। जय हिंद। सीरीज का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में खेला गया। आखिरी दिन भारत ने गजब की लड़ाई लड़ी और मैच ड्रॉ हो गया। भारत को यह मैच बचाने के लिए अंतिम दिन टिककर बल्लेबाजी करनी थी। चौथे दिन पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरा चुके थे। पांचवें दिन पहले 2 सत्र में एक बार फिर गिल और राहुल के रूप में 2 सेट बल्लेबाजों के विकेट गिरे और पहली गेंद पर जडेजा को जीवनदान भी मिला। उस स्थिति में फिर जडेजा और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने नाबाद शतक जड़ते हुए मैच ड्रॉ करा लिया। इंग्लैंड ने पहली पारी में
670 रन का विशाल स्कोर बनाया और 311 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत पर पारी की हार खतरा मंडरा रहा था, लेकिन केएल राहुल, गिल, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर गजब का साहस दिखाया। इस सीरीज में इंग्लैंड अभी भी 2-1 से आगे है, लेकिन भारत के लिए सुखद खबर यह है कि अभी भी सीरीज से हारा नहीं है। अंतिम मैच में भारत के पास सीरीज बराबर करने का मौका होगा। 5वें दिन केएल राहुल ने शतक बनाने के चूक गए और 90 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान गिल ने शतक जड़ा। इसके बाद हुआ वो इतिहास में बन गया। जडेजा और सुंदर के बीच नाबाद 3